जय हिंद साथियों। चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इस सेट का करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इस सेट में से ये जो है चुना हुआ 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस 30 क्वेश्चन में से हमने मात्र आपके लिए 12 क्वेश्चन लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल का क्वेश्चन होगा। लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन को ही हमने इसमें सम्मिलित किया है। जो इजी लेवल के क्वेश्चन है उसको हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि यदि यहाँ आप ऑनलाइन आते हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ पे हम आपका समय बचाएं और एकदम परफेक्ट ढंग से आपकी प्रैक्टिस करवाएं और परफेक्ट ढंग से आपकी रिवीजन करवाएं। यही हमारा मेन उद्देश्य है। यदि आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं, लेकिन जो है इस वीडियो को सीधा शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपके सामने होगा और आप देखेंगे कि कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तभी आप इसको लाइक कीजिएगा। सीधा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, एक टोकरी में रखा एक हर आम, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में 2 गुना हो जाता है, यानी हर 1 मिनट में वो 2 गुना हो रहा है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो ये जो है कितना मिनट लगेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस दिमाग के साथ खेल है। कोई इसको सेकेंड बना देगा और कोई इसे कितना सोच लेगा तो नहीं बना पाएगा। इसको समझिएगा कि हर 1 मिनट में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। और 30 मिनट में जो है ये 30 मिनट में टोकरी जो है पूरा भर रहा है, पूरा भर रहा है। अब पूरा भरने से पहले पूरा कब भरा होगा, यहाँ पे 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब है जब भी वो आधा रहा होगा, टोकरी जब भी आधा होगा तो आधा से वो सीधा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आधा कब होगा, और 1 मिनट में ये 2 गुना हो रहा है। तो 1 मिनट अभी 30 मिनट में पूरा है, तो 30 मिनट के जस्ट 1 मिनट पहले जाएंगे, यानी 29 मिनट जाएंगे, तब वो क्या रहेगा, हमारा आधा भरा हुआ रहेगा। तभी तो आधा से वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 1 मिनट में। तभी वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में आधा से वो पूरा हो जाएगा। कितना, 1 मिनट में। तो 1 मिनट इसको पीछे चलना, यानी कि 29 मिनट जो है यहाँ हमारा सही आंसर बनेगा। समझ रहे हैं बात को, ये हमारा 29 मिनट होगा। अब ऐसा ही जो है एक प्रश्न आपके लिए है, जो कि आपको कमेंट में यहाँ पे आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एक तालाब है और उस एक तालाब में एक दिन में 1 फूल उगते हैं और दूसरे दिन 2 फूल उगते हैं, और इसी तरह से 15 दिन में तालाब आधा भर जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि तालाब कितने दिन में पूरा भर जाएंगे। इस जो प्रश्न है इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो है ऐसे सवाल आपसे कभी ना छूटे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है, 5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालिए। अब इसको जो है कैसे निकाल सकते हैं, समझिए। यहाँ पे जो है दर 10% दिया हुआ है और समय जो है 3 वर्ष। तो जो हमारा यहाँ पे CI होगा 3 वर्ष में, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 33.1% जो है ये CI बनेगा। जबकि हमारा जो 3 वर्ष में SI बनेगा वो 10 तिहाई 30% बनेगा। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, तो आप कहेंगे दोनों का अंतर जो है 3.1% हो गया। और यही अंतर जो है आपके पास यहाँ सवाल में जो है कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, निकालने के लिए। तो इतना का अंतर निकालना है, 3.1% निकालना है किसका, तो मूलधन का। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000। तो 5000 का 3.1% आप निकाल दीजिए। ये दशमलव 1 0 हो जाएगा, 3 0 से 3 0 खत्म। 31 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 5 15, ठीक है। ये हो जाएगा 155 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 155, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आसानी से ये बना सकते थे, बहुत ही सिंपल तरीका से। एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी जरा आप आजमा लीजिए, उसको भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी 3 साल के लिए जो है, यदि आपसे CI और SI का अंतर पूछे
तो सिंपल से आपको क्या कर देना है, मूलधन का ये फार्मूला बैठा देना है P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बाय 100। इस पे जो है आप बैठा दीजिए, 3 साल का डिफरेंस निकल के आ जाएगा CI और SI का। एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि यदि 2 साल का अंतर आपके पास कह दे किसका, तो CI और SI का अंतर 2 साल का कह दे, तो आप क्या करेंगे P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। तो ये 2 साल का अंतर हो गया। तो यहाँ से जो है आप यहाँ से प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। चाहे तो ये 2 चीज़ें आप नोट कर सकते हैं या फिर आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा, आपको याद रह जाएगा। चैनल पे बने रहिए, आपको जो है धीरे धीरे सारे चीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपका चाहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका लसाअ जो है 120 है तो वे संख्या ज्ञात करें। अब आपको हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं, ये 2 संख्याओं का यहाँ पे जो है रेशियो आपको दिया गया है, और जब भी यहाँ संख्या का रेशियो में दिया गया हो और रेशियो से जब आप स्वतंत्र इसको करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट से इसको मल्टीपल करेंगे तो 3x और 5x हो जाएगा। इसका एलसीएम यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 120। तो 3 और इसका कितना जाएगा, तो 15x जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, जो कि 120 जो है यहाँ सवाल में दिया हुआ है। तो 15 8 20 से होता है, और इस तरह से x का मान हमारे पास 8 निकल के आ जाएगा। अब संख्या हमसे पूछा था तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना, 3 8 24, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 8 5 40। तो 24 और 40 हमारा यही क्या बनेगा, संख्या बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि अब ये समझ में नहीं आता है कि ये 15x एलसीएम आएगा या 15x स्क्वायर एलसीएम आएगा। यहाँ भी जो है एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को ज़रा आप समझेंगे बहुत ही बेसिक तरीका से, बहुत ही बेसिक तरीका से समझेंगे। अब हमारे पास संख्या कितना हो गया, 3x और 5x, 3x और 5x, इसका एलसीएम लेना है। तो एकदम जैसे बचपन में लेते थे वैसे। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आप बोलेंगे x मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 5। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा सबको एलसीएम निकालने के लिए सभी को गुना कर देंगे। तो x गुना 3 गुना 5 कितना आएगा, 15x, और इसी के बराबर कितना दिया हुआ है, 120। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 15x कैसे आया, 15x स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कैसे आया। बहुत सिंपल से चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर कभी काल जो होता है दिमाग से निकल भी जाते हैं किसी किसी के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों PQR और त्रिभुज XYZ के परिमाप क्रमशः 48 और 44 है। PQR का, ठीक है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ, इसका परिमाप दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि परिमाप जो देगा वो भुजा के ही समानुपाती होगा, भुजा के ही समानुपाती होंगे। हाँ, क्षेत्रफल जो देगा वो भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन परिमाप है तो वो भुजा के सीधा समानुपाती होगा, जो कि यहाँ पे 48 और 24 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये चूँकि भुजा के समानुपाती होगा, परिमाप है तो किसके समानुपाती होगा, भुजा के। अब भुजा के रूप में यहाँ जो है आपको दे रखा है कि XY, तो XY मतलब नीचे वाले का दिया हुआ है। ठीक है, नीचे वाले का कितना है, तो ये 12 है। अब पूछा है यहाँ ऊपर वाले का कि बताइए PQ कितना होगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या करिएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 24 दूनी 48 और ये 12 को जो है जब इससे गुना हो जाएगा तो PQ बराबर 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर ए। तो एप्पल वाला ए जो है यहाँ हमारा क्या बनेगा, एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया बातें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, जब भी या आ जाए तो वहाँ पे बराबर हो जाएगा। जैसे 15 पुरुष कर्मी,
26 दिन में काम कर लेंगे, तो यानी कि इतना काम टोटल हो गया, ये टोटल काम हो गया। और यही काम जो है 20 महिला कर्मी इसको भी जो है 26 दिन में कर लेती है, तो ये टोटल काम हो गया। दोनों ही काम बराबर कर रहे हैं तो दोनों को बराबर कर दिए। यहाँ से जो है हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 26 और 26 का कहानी खत्म। 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो इधर रह जाएगा P और M को जो है इधर लेके आ जाएंगे, तो इस तरफ बचेगा हमारे पास 4 और 3 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारा इसका P और M का इफिशियंसी, नहीं पुरुष और महिला की इफिशियंसी। और टोटल वर्क पूछे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों में से किसी को भी बैठा लीजिए, तो हम इसी को बैठा लेते हैं। तो 20 M है, M का वैल्यू कितना 3, ठीक है, गुना जो है कितना 26, ये टोटल वर्क हो गया। अच्छा, कहता क्या है, उसी कार्य को, मतलब ये कार्य को 30 पुरुष एवं जब बोले तो प्लस दे दीजिए 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे। तो ये टोटल कितना इसका हो रहा है, वैल्यू निकाल लीजिए। तो 30 P है, P का मान कितना है 4, तो 30 गुना 4 अब प्लस 12 गुना कितना M का वैल्यू 3, तो 3 चौके 12 120 और 12 तिया 36, जोड़ लीजिए 156, यानी इस टोटल में जो है 156 से आप भाग दे दीजिए। देख लीजिए 3 से काट देंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52 और 2 10 20, यानी कि कितना आ गया 10 दिन जो है आपका ये आंसर निकल के आ गया 10 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे वाला बी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो ये हमारा हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है त्रिभुज PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। जैसे चक्रीय समलंब बोल दिए तो यानी कि वृत्त के अंदर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, जो भी चतुर्भुज है जिसमें PQRS के समांतर है। यदि भुजा PQ व्यास है तो एक व्यास है, व्यास पर यहाँ पे एक भुजा है तो PQ जो है यहाँ व्यास हो गया। ठीक है, अब PQ है तो ऊपर नीचे कहीं बना लीजिए, तो हम ऊपर ही बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर ही हम क्या करते हैं, हाँ बना लेते हैं। अब आगे देखिए, ये PQ तो इधर हो जाएगा R और इधर हो जाएगा हमारा S। कोण QPR यानी कि 20 से यहाँ पे कोई निकलेगा, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है PSR ये वाला पूछा है। अब यहाँ पे जो है जरा सा सीन को समझिए है क्या मामला। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वृत्त है, अब वृत्त का ये व्यास है, अब व्यास के किनारे से, व्यास के दोनों किनारे से यदि वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि हो गया, वृत्त की परिधि पर यहाँ पे इस तरह से बनाया जाए तो यहाँ पे जो बनेगा कोण वो समकोण होगा। ये जो है चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट जान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि अब करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही चीज़ इसमें एक रिवाइज करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि PQR इसी तरह का बन रहा है, यानी कि यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब ये 90 है तो ये त्रिभुज हो गया, PQR एक त्रिभुज है तो 9 4 13 130, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री होता है। अब S पूछा गया तो ये वाला और ये वाला दोनों का योग कितना होगा 180 के बराबर होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग 180 होता है। यानी कि यदि आपको कोण S निकालना है तो 180 में से बस सिंपल से क्या कीजिए 50 को घटा दीजिए, कितना जाएगा 130, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन C में दिया हुआ है। ठीक है, क्या है C में, क्या हो जाएगा C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी तो करना है ना, इसलिए सारी चीज़ों को रिवाइज करते चलना है। एक कक्षा में 48 छात्र है, ठीक है 48 छात्र है। अब कहा क्या रहा है, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी। देखिए प्रेजेंट कितना था 3/8, तो
तो अब्सेंट कितना होगा, तो 5/8, सिंपल सी बात है। 3/8 यदि प्रेजेंट है तो अब्सेंट कितना हो जाएगा, 5/8। कितना का, 48 का। तो बस क्या कीजिए, इसमें इतना का गुना कर दीजिए। तो 8 × 48 और 6 × 5 = 30। तो अब्सेंट जो स्टूडेंट रहा वो 30 गो रहा। ठीक है, क्या गो रहा, 30 गो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस कुछ नहीं था। आराम से ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है, उसको समझिए। tan थीटा है प्लस cot थीटा, अब बराबर कितना दे रखा है, 5। अब पूछा क्या है, tan² थीटा, अब प्लस cot² थीटा, अब प्लस 2 tan² 60। आपको तो दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं, समझिए। इसमें अलजेब्रा और त्रिकोणमिति दोनों जो है वो मिक्स है। जब दोनों मिक्स है तो कैसे मिक्स है, तो इसको जो है आप इसको x ले लेते हैं, ये दोनों दूसरे क्या है, उल्टा है। इसको क्या लिखेंगे, 1/x बराबर कितना, 5। और यहाँ क्या पूछ रहा है, x² अब प्लस 1/x² प्लस 2 tan 60। tan 60 का मान √3, इसका स्क्वायर। अभी जब भी ऐसा दिया हो स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसका स्क्वायर कीजिए, इसमें से जो है 2 घटा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो 25, अब 25 में से 2 घटेगा, कितना जाएगा, 23। तो ये आ गया हमारा कितना, 23। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं इस सेट का। ठीक है, ये जो है हम तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जितना रिकॉर्ड किए वो एकदम आवाज़ उसमें वॉइस आया ही नहीं, इसलिए इसको इतना बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, यानी कि काफ़ी मेहनत बेकार चला गया, सारा मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पे पावर n और इस पे भी जो है रूट है, अब बराबर 729 है। n का वैल्यू बताना है। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं पता नहीं, तो होने के बाद ही पता चलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये दरअसल ये जो है 729 ये 9 का क्यूब है। ठीक है, और 9 का क्यूब है, लेकिन हमको 3 के रूप में 9 को लिखना है। तो हमको पता है 3 को जो है 3 का स्क्वायर एक पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट है, ये रूट को जब इस तरफ भेजेंगे या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पे पावर n, ये जो 6 है इस पर भी क्या हो जाएगा, तब स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा। तो 3 पे पावर 12, जब आधार सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी n का मान कितना आ जाएगा, 12। n का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 ऑप्शन नंबर बी फॉर 12, बी बन जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी नए दोस्त भाई जो भी आते हैं नए, उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना है। देखिए टंकी की क्षमता बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ये ध्यान रखिएगा। तो पाई, लेकिन इसको हम लिखेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे पाई, आर का मान कितना, 21, तो 21 × 21h, अब बराबर कितना, 23/76। ऐसे बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रिवीजन के लिए आपको लिखे 7 या 3 7 21, h का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको फटाफट काट लीजिए आप। तो इसको काट लिए 3 से, तो 3 7 21 बचा यहाँ पे 2 27, 3 9 27 और 3 दूनी 6। अब फिर से जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं 7 दामे, 7 दाम कटेगा, चलिए 3 से काटते हैं, 3 7, तो 3 दूनी 6 बचेगा 19 और 3 6 18, 3 चौके 12, इतना आ गया। अब इसको 11 से काटते हैं, तो ये 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी 22 और 11 चौके 44। इसको काट लेंगे कितना से, 12 बार में, तो इधर रह गया 12, इधर कितना रह गया 7 × h, इधर कितना हो गया 12, तो h बराबर क्या हो गया 12/7, भाग दे देंगे 1 दशमलव कुछ हो आएगा।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 1 दशमलव इतना। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आ जाएगा। काटी पीटी करने तो जानते ही हैं, लेकिन आपके सामने काटी पीटी हम कर दिए। ठीक है, तो काटी पीटी आप कर लीजिए आसानी से। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिना समय लॉस किए एकदम फटाफट चलते बनिए। x² + 1/x² इतना बराबर जो है 83, और यही निकालना है xy - 1/xy, ये कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा ये बताना है, सिंपल समझिए, ये ओल झोल में मत पड़िए। ठीक है, ये जो इसको जो है हमने a मान लिया, तो ये 1/a हो जाएगा, ये निकालना है। तो xy को हमने a मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² अब + 1/a², अब बराबर कितना 83। हमको a - b चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो इसको याद रखिएगा कि यदि a² + b² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। क्योंकि a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a² + b² आ जाएगा, लेकिन -2ab आएगा, जो -2ab आएगा उसको ख़त्म करने के लिए +2ab कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है आप याद रखेंगे, आराम से हो जाएगा। इसी को जो है एक दूसरे तरीका से प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab। जब यहाँ माइनस रहेगा तो इधर +2ab, जब यहाँ प्लस रहेगा तो इधर -2ab, बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काम करेंगे इसी फार्मूले पर, लेकिन क्या बोले, फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए, कॉपी पर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा a - 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, +2ab करेंगे, तो यहाँ पे +2ab करेंगे तो +2 रह जाएगा, बराबर कितना है 83 है। 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इसमें घट जाएगा, इसको हटा देते हैं तो कितना बचेगा 81। और है स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो इस पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, और रूट आएगा तो कितना निकलेगा 9। ठीक है, तो यही आपका क्या निकल जाएगा 1 - 1/a बराबर 9। तो 9 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 9 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई वाला सी जो है हमारा यहाँ सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही। सम्मुख का मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए, ऐसे हो गया। और जब भी एक ही दिशा में चले, मतलब कि सम्मुख दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों जो स्पीड होगा वो दोनों स्पीड हमारा जुड़ जाएगा। रेलगाड़ी ए की चाल 80 है, इसकी चाल 80 है, और इसकी रेलगाड़ी बी की चाल 70 है। ठीक है, और दोनों जो है 30 सेकेंड में, टाइम कितना ले रही है 30 सेकेंड, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई जो है 300 मीटर है, तो इसकी लंबाई हमें निकालना है। सब मीटर में दिया हुआ है, एकदम ऑप्शन में क्या है, मीटर में, हमको मीटर में काम करना पड़ेगा। डिस्टेंस का सूत्र लगेगा स्पीड इंटू टाइम, बस ये सूत्र लगेगा DST वाला। ठीक है, DST। डिस्टेंस कितना है 300, और दूसरा भी जुड़ जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा। तो 300 पहले का और दूसर का L2। ठीक है, या कुछ हो मान लीजिए। तो डिस्टेंस स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ेगा 80 और 70, 8 7 15, 150। अब मीटर किलोमीटर पर घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में बताने के लिए 5/8 18, और गुना टाइम कितना है 30। काटी पीटी कीजिए, 6 × 18 और 6 × 5 30, 3 × 5 15, गुना कर लीजिए, 5 × 25 = 125, कितना आ गया 1250। 300 को इधर लाइए तो L2 कितना हो जाएगा, तो 1250 में से जो है 300 को माइनस कर दीजिएगा तो 950 आ जाएगा। ठीक है, 950 मीटर खोज लीजिए, 950 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका इस सेट का इम्पोर्टेंट 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में क्या राय है, कैसा लगा ये सेशन, हमें कमेंट में बता सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। बाकी आप लोग की तो इच्छा है कि जो जिसका चलती है उसी के पीछे जाते हैं। खैर वो सब छोड़िए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।